भोजन क्यों नहीं छोड़ा स्वामी? इतना अनुचित क्यों किया उन्होंने, ये ज्ञात होते हुए भी कि मैं भूख से व्याकुल हो रही। ये क्या नाथ, मुझे आपकी पत्नी को भोजन का एक निवाला भी प्राप्त नहीं हुआ और आप यहाँ निश्चिंत होकर ध्यान मग्न बैठे। आपने भोजन के लिए सभी अतिथियों को आमंत्रित किया, जिसकी सारी व्यवस्था मैंने की, उनके लिए भोजन पकवाए और मुझे तनिक भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। और इससे अनभिज्ञ यहाँ शांति पूर्वक आप ध्यान कर रहे हैं। मैंने आपसे मात्र इतनी सी मांग की थी कि आप अपने भोजन में से मेरे लिए थोड़ा सा भोजन शेष रखें, किंतु क्या ऐसा किया आपने? नहीं। आपकी पत्नी भूखी है नाथ, मैं आपके आहार का पूर्ण ध्यान रखती हूँ, किंतु क्या आप भी ऐसा करते हैं? उत्तर दीजिए, मुझे भोजन कौन कराएगा? उचित है, यदि मेरे पति मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो मैं अपना ध्यान स्वयं रखूंगी। वैसे भी जगत जननी हूं मैं, संपूर्ण जगत का ध्यान रखती हूं, तो अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकती? यदि आपको मेरी चिंता नहीं है महादेव, तो मैं अब स्वयं अपनी भूख मिटाऊंगी, स्वयं अपनी भूख मिटाऊंगी, स्वयं अपनी भूख मिटाऊंगी। कमलनयनां रत्नसिंहासनस्थां भक्ताभीष्टप्रदात्रीं सुरनिकरकरां सेव्यकञ्जाञ्जुयुग्मां नीलाम्बोजां सुखान्ति।
अपनी भूख मिटाने के लिए मैं क्या कर बैठी? अपने स्वामी को ही निकल गई। मुझसे क्या हो गया नाथ? आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और जब महादेव मेरे उदर में समाहित हुए तो मुझ में एक बड़ा परिवर्तन आया। महादेव से रिक्त मैं एकाकी रह गई। मेरे समस्त आभूषण, सजग रेशमी वस्त्र आदि क्षीण हो गए और मैं हो गई कठोर, निर्मम, तटस्थ। और फिर जब मुझे समझ आया कि मैं क्या कर बैठी हूँ, तो मैं अपने ही अपराध बोध से ज्वलित हो उठी और पश्चाताप की उस अग्नि से मेरा तन वाष्प बन उठा। स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे ज्ञात नहीं क्रोधवश में ये क्या कर बैठी। मुझे क्षमा कर दीजिए। उमा, आपको क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भी हुआ वो सब नारायण, ब्रह्मदेव और मेरी लीला का ही परिणाम था। उमा, आप जगत जननी हैं, इसलिए सभी जीवों के प्रति आपको बहुत स्नेह है। इसीलिए अभी तक आपकी महाविद्या स्वरूप सृजन और पालन हेतु प्रकट हुए, किंतु अपनी संतानों को दंडित करने के लिए अपनी संतानों का मोह नहीं त्याग सकी आप, क्योंकि आप एक मां, एक पत्नी, एक सखी और एक बहन हैं। इन सभी संबंधों के मोह के कारण दंड देना आपके लिए कठिन हो जाता है, किंतु आपके इस रूप में अपनी भावनाओं को तजकर आप न्याय करने में असमर्थ नहीं रहेंगी। किंतु प्रभु, मेरे प्रत्येक रूप में आप मेरे साथ रहते हैं। ये मेरा प्रथम रूप है जिसमें मुझे आपका सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ। क्या इसीलिए इतनी कठोरता उत्पन्न हो गई मुझ में? भले ही आपका मोह मात्र मेरे लिए ही हो, किंतु उससे आपकी निर्णय क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए आपके इस रूप में आप पुरुष शून्य होंगी, अर्थात मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि इस रूप में आपकी आसक्ति मात्र न्याय के प्रति हो सकती है। जो न्याय करता है उसका किसी भी मोह अथवा संबंध से प्रेरित और प्रभावित होना उचित नहीं। उमा, आप अपने इस रूप में संसार को बुरे कर्मों के फलस्वरूप अकाल, महामारी, दुख, कलेश आदि का दंड देंगी। आपके स्वरूप में आप धूम्र बनकर भी प्रकट होंगी, इसलिए संसार आपके स्वरूप को धूमावती के नाम से जानेगा। हमें क्षमा कर दीजिए देवी पार्वती, हम ये लीला करने पर बाध्य हो गए थे, जिससे आपका सप्तम महाविद्या स्वरूप प्रकट हो सके। देवी पार्वती, आप देवी धूमावती रूप में सदैव श्रेष्ठ न्याय करने का अति आवश्यक दायित्व निभाएंगी, क्योंकि जब बुराई के पथ पर चलने वाले अपने जीवन काल में दंडित होंगे तो वो स्वयं को सुधार कर अपने शेष जीवन में अच्छे कर्म करने को प्रेरित भी होंगे। उमा, हमें ज्ञात है आपका 16 श्रृंगार आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे सुमंगली कड़ियां, आपके केश की चोटियां, सिंदूर,
आपके शीश को सुशोभित करने वाले पुष्प, मंगलसूत्र, बिछियां, इन सभी का परित्याग करने के लिए कह रहे हैं हम। और उससे भी अधिक आपको मुझसे दूर रहना होगा, क्योंकि संसार के कल्याण के लिए आपको यह अवतार लेना ही होगा। आपने तो सदा सृष्टि को अपने से ऊपर रखा है, इसलिए मैं एक बार पुनः अनुरोध करता हूं, आप एक बार पुनः संसार के कल्याण के लिए ये सब त्याग दीजिए प्रिय, ये सब त्याग दीजिए प्रिय, ये सब त्याग दीजिए प्रिय। स्वामी, आप मुझे जिस विरक्त और दारुण अवतार को धारण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं वो मेरे लिए सरल नहीं है, किंतु यदि संसार के कल्याण के लिए आप हलाहल विष का पान कर सकते हैं तो मैं भी अपनी संतानों की भलाई के लिए ये अवतार धारण करने का प्रयास करूंगी। मुझसे दूर रहना तो आपके लिए भी सरल नहीं होगा नाथ, किंतु यदि मुझे निष्पक्ष होकर न्याय करने हेतु ये पुरुष शून्य अवतार लेना होगा तो मुझे ये भी स्वीकार है। कलिकया जापमाला जयन्ती मध्याह्ने प्रौढरूपा विकसित वदना चारुनेत्रा निशायां संध्यायां वृद्धरूपा गलितकुचयुगा मुण्डमालां वहन्ति स देवी देवदेवी त्रिभुवनजननी कालोकपातु युष्मा। स्वामी को सदा मेरा स्मरण रहता है, मेरे प्रति उनके स्नेह का परिचायक है ये भोजन। इसीलिए कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो मुझे, मैं तो उसी भोजन की प्रतीक्षा करूंगी जो स्वामी ने मेरे लिए शेष रखा। महादेव, आपने वचन दिया था कि आज आप अधिक मात्रा में भोजन करेंगे, तो फिर आप अपनी थाल पर भोजन क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि नारायण, मैं तो सदा उमा के लिए भोजन शेष रखता हूं। महादेव, आज आप देवी पार्वती के लिए भोजन कदापि शेष नहीं रखेंगे। नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं? भोलेनाथ, आज कोई प्रश्न नहीं। जब आपने सब मुझ पर छोड़ा है तो मेरी लीला मेरे अनुसार ही होने दीजिए। देवी सरस्वती, मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊं? मुझे क्षमा करना उमा, मैं विवश हूं। नारायण को वचन दिया है, इसलिए मुझे ऐसा करना ही होगा। मुझे ज्ञात है भोलेनाथ, आपको ऐसा करने में पीड़ा हो रही है, किंतु यह आवश्यक है। पूर्णता और संतुलन में बहुत बड़ा भेद है गणेश। तुम्हारी क्या मान्यता है? क्या तुम्हारे अनुसार सृष्टि अभी संतुलित है? मैं देवी धूमावती के रूप में
पक्षपात रहित न्याय के लिए प्रसिद्ध हुई। मैं मनुष्यों को उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित तो कर रही थी, किंतु क्या ये उचित नहीं था कि मैं उन्हें उचित मार्ग पर चलने के लिए भी प्रेरित करूं? क्योंकि यदि किसी से एक भूल हो गई तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मनुष्य बुरा है। बुराई को त्याग कर अपने भीतर सुधार लाने का एक अवसर तो सबको प्राप्त होना ही चाहिए। और कभी कभी मनुष्यों को सुपथ पर लाने के लिए मुझे उनके भ्रांतियों को नष्ट करने हेतु शत्रु बुद्धि नाशनी बनकर उस स्रोत को ही नष्ट करती हूँ जहाँ से प्राणी अनुचित शब्द उच्चारित करता है। शत्रु बुद्धि नाशनी? मैं समझा नहीं माता। अवश्य समझोगे गणेश, किंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरी अष्टम महाविद्या स्वरूप देवी बगलामुखी से परिचित होना होगा। देवी बगलामुखी आपकी अष्टम महाविद्या स्वरूप माता? हाँ गणेश, संतान को जन्म देने मात्र से ही माता पिता के कार्य पूर्ण नहीं होते। संतान को अच्छे संस्कार देना भी माता पिता का ही कर्तव्य होता है। अपने देवी धूमावती स्वरूप में मैं अपनी संतानों को उनके बुरे कर्मों के लिए दंडित अवश्य कर रही थी, किंतु उन्हें अच्छे संस्कार देना भी मेरा ही दायित्व है गणेश। हाँ माता, जैसे मेरी माँ के रूप में आपने मुझे सदैव सुपथ पर चलने की प्रेरणा दी, मुझे सदैव अच्छे संस्कार सिखाए। हाँ गणेश, तो हम सभी को ये भी बताओ कि किसी को अच्छे संस्कार कैसे सिखाए जाते हैं। बात के लिए छोड़ा हुआ कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए तो अनेक चुनौतियों से संघर्ष कर उन पर विजय पानी होती है पुत्र। उसके बिना कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और चुनौतियां तो कठिनाइयों का रूप लेकर ही प्रस्तुत होती हैं। कठोर साधना से साध कर ही उन्हें सरल बनाया जा सकता है पुत्र। इतना स्मरण रखना पुत्र, जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं वो जगत में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाते। उसे उचित ज्ञान देकर माता। हाँ गणेश, जिस प्रकार अपने देवी पार्वती रूप में मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार और ज्ञान दिया, उसी प्रकार अब मैं अपने देवी बगलामुखी स्वरूप में समस्त संसार को गूढ़ ज्ञान देने के इच्छुक थी। ज्ञान मात्र भौतिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं है। मैं तो उन्हें वो ज्ञान भी देना चाहती थी जो उन्हें भगवान से जोड़ सके, उन्हें जीवन का उद्देश्य समझा सके, उन्हें औषधियों का ज्ञान दे सके ताकि वो स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। तो माता, आपने माँ बगलामुखी का रूप लेकर सभी को ये ज्ञान सिखाया? मात्र उतना ही नहीं गणेश, मेरे इस रूप में संसार में प्रकट होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। कारण? माता, क्या है वो कारण? एक असुर त्रिखुर। त्रिखुर नामक असुर? अरे व्रथामती, क्या हुआ? कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया। अर्थात क्या दिखाई देना चाहिए मुझे? यही कि हमारे स्वामी की तपस्या संपन्न हुई कि नहीं? नहीं, नहीं हुई दुर्मुखा। स्वामी अब तक अपने तप में लीन है और इतने समय से उनके तप के संपन्न होने की प्रतीक्षा में इस निर्जन स्थान पर स्थित हैं हम। ज्ञात नहीं और कितने समय तक ऐसे ही रहना होगा हमें।
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम 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 ब्रह्मदेवाय नमः। अरे व्रथामती! अरे व्रथामती, देखकर नहीं गिर सकती थी क्या? दुर्मुखा, तुम देखकर खड़ी नहीं हो सकती थी क्या? गिरा दिया मुझे। एक तो तब से स्वामी की तपस्या संपन्न ना होने के कारण इतनी चिंतित हूँ मैं, और अब तो गिरकर आहत भी हो गई। व्रथामती, वो स्वामी है हमारे। अब जहाँ वो रहेंगे हम वही रहेंगे ना। तनिक कल्पना करो, जब स्वामी को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त होगा तो कितने शक्तिशाली हो जाएंगे वो, है ना? स्वामी की चाटुकार सेविका, कब होगा ये? कब बनेंगे वो शक्तिशाली? इतना दीर्घ समय हो गया, उनका तप संपन्न ही नहीं हो रहा। अब चाटुकार हूँ तो अपनी स्वामी की ना। और वैसे तुम भी तो यहीं स्थित हो तब से, इसी लोभ में ना कि जब स्वामी को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त होगा तो तुम्हें भी लाभ होगा। क्यों व्रथामती? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 पुत्र त्रिकुर, तप में होने वाले मेरे कष्ट दूर हो गए, अर्थात संपन्न हुआ मेरा तप। ब्रह्मदेव, मेरे आराध्य, अंततः आप आ ही गए मुझे दर्शन देने। प्रतीत होता है स्वामी का तप समाप्त हुआ। हाँ, ब्रह्मदेव प्रकट हुए। अब देखते हैं स्वामी को क्या वरदान प्राप्त होता है। पुत्र त्रिकुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। प्रसन्न तो आपको होना ही था ब्रह्मदेव। अत्यंत कठोर तप जो किया है मैंने, अब आप आ ही गए हैं तो मेरी दो बातें सुनिए। एक, इतने वर्षों के घोर तप का उचित परिणाम चाहिए मुझे, और दो, मृत्यु से मुक्ति अर्थात अमरत्व का वरदान चाहिए मुझे। सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अमरत्व के सिवाय अगर तुम्हें कोई और वरदान चाहिए
तो मांगो। मुझे ज्ञात था मुझे कि ऐसा ही कुछ कहेंगे आप। कोई बात नहीं, अमरत्व नहीं दे सकते आप, तो उसके अतिरिक्त जो कुछ भी मैं मांगूंगा वो मुझे अवश्य देंगे, ऐसा वचन दीजिए आप। मैं वचन देता हूं वत्स, मांगो। क्या मांगना चाहते हो? पुनः दो बातें हैं ब्रह्मदेव। दो वरदान चाहिए मुझे आपसे। एक, ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति, और दो, इस संसार की कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति मुझे क्षति न पहुंचा सके। स्मरण रहे ब्रह्मदेव, त्रिदेवों की विद्या भी नहीं। ब्रह्मांडीय बवंडर, ऐसी शक्ति का कहां प्रयोग करोगे तुम? इससे क्या लाभ प्राप्त होगा तुम्हें? ब्रह्मदेव, पुनः दो बातें हैं। एक, अब और कोई प्रश्न नहीं सुनना चाहता मैं, और दो, जो वचन दिया है आपने उसे पूर्ण कीजिए आप। ब्रह्मांडीय बवंडर अर्थात अथाह शक्ति दे दूं इसे? वचन दिया है मैंने, उसकी मर्यादा भी भंग नहीं कर सकता मैं। इसे इसका इच्छित वरदान तो देना ही होगा मुझे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। ये शक्ति अब मेरे हाथों में आ गई है, अब इसका इच्छानुसार प्रयोग करूंगा मैं। धन्यवाद ब्रह्मदेव, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी। बधाई हो स्वामी, आपका तप सफल हुआ। स्वामी, ब्रह्मदेव ने आपको वरदान दे ही दिया। स्वामी, मैं ना आपकी निष्ठावान सेविका हूँ, तब से यहाँ आपकी प्रतीक्षा में स्थित हूँ, और आज मेरी प्रतीक्षा सफल हुई प्रभु। मैं भी प्रभु, यह अकेली नहीं थी यहाँ, मैं भी यहाँ प्रतीक्षा कर रही थी। नहीं प्रभु, स्वामी, मैं प्रतीक्षा कर रही थी आपकी कब से। मैं भी थी यहाँ पर। नहीं प्रभु, मैं कर रही थी। बालकों के समान आपस में उलझना बंद करो तुम लोग। अभी और बहुत कार्य कर रहा है हमें। स्वामी, कार्य? कैसा कार्य? अब तो आपको वरदान प्राप्त हो गया है और ये दंड भी, और फिर कोई कार्य क्यों करेंगे आप? हाँ स्वामी। दो कार्य कर रहे हैं हमें। एक, संपूर्ण सृष्टि पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना, और दो, सृष्टि के सम्राट पद पर मेरा आसीन होना। स्वामी, आपके इस कार्य में तो बड़ी प्रसन्नता से सहायक बनेंगे हम।
ब्रह्मांड की सम्राट की सहयोगी होंगी हम। बहुत आनंद आएगा हमें। अब संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी मस्ती में होगा, मेरी मस्ती में होगा। मुझे ज्ञात था माता, असुर प्रवृत्ति ऐसी ही होती है। उसने वरदान भी मांगा तो ऐसे अहितकर उद्देश्य के लिए। हाँ कार्तिकेय, ये असुर सर्वप्रथम हमारी भक्ति कर हमसे वरदान प्राप्त करते हैं और फिर उस वरदान की शक्ति से विनाश का आरंभ करते हैं। त्रिखुर भी यही करना चाहता था। वो समस्त ब्रह्मांड का अधिपति बनना चाहता था। असुर राज त्रिखुर की जय! 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 मेरे असुरों, दो बातें। एक, मेरे हाथ में ये अपार शक्ति का स्रोत, स्वयं ब्रह्मदेव द्वारा दिया गया दंड। और दो, इस दंड की शक्ति से मैं अपने सभी विरोधियों को प्रताड़ित और दंडित करूंगा। ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है मुझे। अब कोई भी हमारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। युद्ध कैसा भी हो, विजय हमारी ही होगी। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका विनाश करूंगा मैं। ब्रह्मांडीय बवंडर से मैं त्रिदेवों को इतना अधिक विवश कर दूंगा कि वो मेरे समक्ष आकर नतमस्तक हो जाए। वो दुष्ट असुर अपने वरदान को शस्त्र बनाकर अपने समक्ष त्रिदेवों को विवश करना चाहता था। महादेव को निगलने के बाद मुझे इतनी ग्लानि हुई कि मेरा सारा शरीर झुलस उठा और इसीलिए मेरे इस स्वरूप का नाम ही पड़ा देवी धूमावती। देवी धूमावती, मेरी महाविद्या धूमावती, संसार में प्राणियों को उनके बुरे कर्मों का फल देने, उन्हें पीड़ा देकर दंडित करने, अकाल, महामारी, कलेश, दरिद्रता आदि उत्पन्न करती है। देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा भी इन्हीं का बड़ा रूप है। हाँ, उचित है। माता ज्येष्ठा से तो मैं भी परिचित हूँ माता। माता, हमें बताने की कृपा करें कि आपके इस रूप की पूजा से आपके उत्तम भक्तों को कैसा सुफल प्राप्त होता है। देवी धूमावती जिनसे प्रसन्न होती है उसे संसार में समस्त सुख, यहाँ तक कि मोक्ष भी प्राप्त होता है। संध्याया
प्रभु, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? नतमस्तक होंगे ये त्रिदेव मेरे सामने, उसी का उपाय करने आया हूं यहां। अद्भुत है प्रभु की शक्ति। ऐसा प्रचंड वायु वेग, ऐसा भयंकर बवंडर, आश्चर्य। प्रभु, मैं कुछ समझी नहीं। इस बवंडर के प्रभाव से त्रिदेव आपके समक्ष झुकने पर क्यों विवश हो जाएंगे? सब स्पष्ट हो जाएगा दुर्मुखा, तो बस देखती जाओ। वो दुष्ट असुर अपने वरदान को शस्त्र बनाकर अपने समक्ष त्रिदेवों को विवश करना चाहता था। अवश्य दुस्साहस का उचित दंड भी प्राप्त हुआ ही होगा उस दुष्ट को। ब्रह्मदेव के वरदान की शक्ति से त्रिखुर द्वारा उत्पन्न वो बवंडर कोई साधारण बवंडर नहीं था। कुछ ही समय में वो अपने समीप सब कुछ निगल गया। विशाल पर्वतों के बाद उसका लक्ष्य अब उल्का पिंड बने। किंतु उस बवंडर की शक्ति अब कम होने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही थी और एक समय ऐसा आया जब वो अपनी ओर ग्रहों को भी खींचने लगा। यहाँ तक कि स्वर्गलोक भी उसके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। ये कैसी तीक्ष्ण, कर्णभेदी और भयानक ध्वनि थी। ये क्या हो रहा है? मेरा संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है कि कोई प्रचंड शक्ति मुझे पीछे की ओर खींच रही है। ये प्रचंड वायु प्रवाह का बवंडर कैसा है? मेरा दिव्य रथ कंपित कर दिया इस बवंडर ने। अश्वराज, संभालिए अपने आप को,
संतुलन बनाए रखिए। मेरे अश्व व्याकुल हो रहे हैं, मेरे अश्व पीछे खींचे जा रहे हैं, किंतु मुझे इन्हें संभालना होगा, इन्हें पीछे जाने से रोकना होगा। संभालिए अपने आप को अश्वराज, संभालिए अपने आप को। आगे बढ़िए। पृथ्वी से निम्न सभी सप्तलोक इस बवंडर के कारण संकट में हैं। इसके प्रभाव से सभी कंपित हो रहे हैं। अब तो ये बवंडर सभी लोगों को लील रहा है। ये कैसे संभव है? हाँ? कदाचित रसातल ही है इस बवंडर का स्रोत, किंतु ज्ञात नहीं इसे उत्पन्न किसने किया, क्यों किया। इसे शीघ्र रोकना होगा हमें, अन्यथा इस प्रकार तो ये बवंडर पृथ्वी और स्वर्गलोक के साथ सभी लोगों और ग्रहों को लील जाएगा। मुझे अभी इंद्रदेव और अन्य देवताओं को सूचित कर इसे थामने का उपाय ढूंढना चाहिए। आगे बढ़िए अश्वराज, आगे बढ़ते रहिए। कैसी भयंकर ध्वनि है, जैसे वायु का तीव्र प्रभाव। अब ये भूकंप कैसा, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? ये कैसा संकट है जिसके कारण स्वर्गलोक असंतुलित हो उठा है? इंद्रदेव! सूर्यदेव, अवश्य सूर्यदेव के पास कोई समाचार होगा। उचित है। इंद्रदेव, रसातल लोक में अवश्य कोई अनिष्टकारी शक्ति उत्पन्न हो रही है। आपसे पूर्व मैंने भी उसका अनुभव किया है। प्रातः जब मैं अपने लोक से निकल रहा था तो भांति ज्ञात हो गया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी। कुछ ही समय में वो अदृश्य अनिष्टकारी शक्ति पृथ्वी, ग्रहों, सूर्य, चंद्र और स्वर्गलोक को भी निगलने वाली थी। तो इंद्रदेव ने अविलंब सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव जी के समक्ष प्रस्तुत होकर उनसे ही सहायता की गुहार लगाई। ब्रह्मदेव, हम उस बवंडर के स्रोत को ढूंढने रसातल भी जा सकते थे, किंतु उसका अनिष्टकारी प्रभाव इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा था कि समय व्यर्थ किए बिना आपके समक्ष आना ही मैंने उचित समझा। दो वरदान चाहिए मुझे आपसे। एक, ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति, और दो, इस संसार की कोई भी विद्या, कोई भी शक्ति मुझे एक क्षति न पहुंचा सके। त्रिखोर, त्रिखोर।
त्रिखुर? कौन है ये त्रिखुर ब्रह्मदेव? देवराज, असुर त्रिखुर मेरा परम भक्त है। उसने मुझे अपने कठोर तप से प्रसन्न कर ब्रह्मांडीय बवंडर उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त की है। ब्रह्मदेव, आपके दिए वरदान से वो दुष्ट असुर ऐसा बवंडर उत्पन्न कर रहा है कि जिसे रोका ना गया तो समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवराज, मैं स्वयं उसे समझाऊंगा कि वो सर्वथा अनुचित कर रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है वो मेरे आदेश का सम्मान अवश्य करेगा। ब्रह्मदेव, यदि अनुमति हो तो हम सब भी आपके साथ चलें? नहीं देवराज, यदि आप सब लोग मेरे साथ जाएंगे तो हो सकता है कि वो इसे अपने विरुद्ध एक चुनौती समझकर उत्तेजित हो जाए। आप चिंता ना करें, मेरा परम भक्त है वो। मेरे आदेश को कदापि नहीं ठुकराएगा, अवश्य रोकेगा इस बवंडर को वो, और समस्त लोगों एवं ग्रहों को इस संकट से मुक्त करेगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। इतना भयंकर दृश्य उत्पन्न किया है मैंने, अब सभी मेरी अपार शक्ति से परिचित होंगे। त्रिखुर, त्रिखुर, त्रिखुर। ब्रह्मदेव यहाँ? हो तुम, अभी रोको इसे। ओ ब्रह्मदेव, आप अतिशीघ्र प्रकट हो गए। आप इस बार समय नहीं लगा आपको आने में, और वो अन्य दो देव दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक नारायण और दो महादेव। चाहिए ब्रह्मदेव, उन दोनों को भी बुला लीजिए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझे आपके समक्ष। त्रिखुर, मैंने तुम्हें वरदान इसलिए दिया था कि तुम कुछ हित कर सको, किंतु भूल की मैंने। ये भूल कर कि अंततः तुम हो तो एक असुर ही। ब्रह्मदेव, दो बातें हैं। एक, ये वरदान मैंने अपने घोर तप से प्राप्त किया है। आपने कोई भिक्षा नहीं दी है मुझे। और दो, इसके बाद मैं जो भी प्राप्त करूंगा वो तप से नहीं, वो भक्ति से नहीं, वो शक्ति से लूंगा। तप से नहीं, छीन कर लूंगा। पुनः दो बातें हैं ब्रह्मदेव। एक, कि आप त्रिदेव मेरी अधीनता स्वीकार करें, और त्रिदेवों पर विजय पाते ही स्वर्ग सहित समस्त लोग स्वतः मेरे अधीन हो जाएंगे, और मैं त्रिदेवों से भी उच्च पद पर स्थित हो जाऊंगा। और दो, यदि आप त्रिदेव ऐसा नहीं करेंगे तो मैं अपने ब्रह्मांडीय बवंडर से संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर दूंगा। तो आप त्रिदेव भी कहां शेष रहेंगे ब्रह्मदेव। ब्रह्मांड के साथ नष्ट हो जाएंगे आप सभी। त्रिखुर, जो तुम चाहते हो असंभव है वो। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अभी भी समय है, संभल जाओ। एक उत्तम असुर राजा बनने के सभी गुण हैं तुम में, परंतु अन्य का अहित करना छोड़ दो, उससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। देखिए ना स्वामी, संकट में आए तो कितनी शीघ्र आकर कैसे उपदेश दे रहे हैं ब्रह्मदेव आपको। जब आप कठिन तपस्या कर कितने कष्ट सह रहे थे, तब कितना अधिक समय लगाया था इन्होंने प्रकट होने में।
जिसके साक्षी तो हम भी है ना प्रभु। मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे ब्रह्मदेव। कदाचित मुझे आपको भी पाठ सिखाना ही होगा। उचित है ब्रह्मदेव। तो मैं आपको भी इस बवंडर के भीतर खींच लेता हूं। फिर अनंत काल के लिए आप भी इसी बवंडर में बंदी बने रह जाएंगे। ये दुष्ट मेरा सुझाव स्वीकार करने के स्थान पर मुझसे उद्दंडता कर रहा है। ये बाण का वार करने का दुस्साहस किसने किया? आकाश मार्ग से ये कौन आ रहा है यहां? देखो तो। नारायण! तो आप भी यहां आ ही गए नारायण। उचित है, आपका यहां आगमन भी उचित ही है। अब केवल उस महादेव की प्रतीक्षा है। वो एक बार आ जाए, उसके पश्चात आप तीनों एक साथ नमन करना मुझे। तत्पश्चात आपके सभी अपराध क्षमा कर दूंगा मैं। मूर्ख असुर, जिन ब्रह्मदेव ने तुझे वरदान दिया, जिनके बल पर तू सृष्टि पर विजय पाने चला था, उन्हीं पर प्रहार कर दिया। दो बातें हैं नारायण। एक, मैं असुरराज त्रिखुर हूं। तो छल, कपट और पीठ पर वार करना तो मेरा स्वभाव है। और दो, मुझे मूर्ख बुलाने का दुस्साहस कैसे किया आपने? आप दोनों को कष्ट तो नहीं पहुंचाऊंगा मैं, किंतु आपके किए प्रत्येक अपमान के परिणाम स्वरूप आपकी सृष्टि को अवश्य कष्ट दूंगा मैं। तो क्या पिताश्री वहाँ आए मामा जी और फूफा जी को बचाने के लिए? विजय हमारी ही होगी। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसका विनाश करूंगा मैं और बनूंगा संपूर्ण ब्रह्मांड का सम्राट। जब अहंकारी त्रिखुर अपनी राजसभा में घोषणा कर रहा था, तभी वहां उसकी पत्नी ने आकर उसके विवेक को जागृत करने का प्रयास किया। किंतु अहंकार के मद में तो किसी की भी बुद्धि का विनाश हो जाता है। फिर त्रिखुर तो एक असुर ही था। महारानी तृप्ता, बस! अब केवल दो ही बातें संभव है। एक, आप मेरे साथ हैं। दो, आप मेरे विरुद्ध हैं। कहिए, क्या चुनेंगे आप? ब्रह्मांड विजय की अपनी अनुचित महत्वाकांक्षा में और चाटुकारों की चाटुकारिता में वो इतना डूब चुका था कि उसकी पत्नी द्वारा उसको सुपथ पर लाने का प्रयास विफल ही नहीं हुआ। उससे वो अहंकारी त्रिखुर और उत्तेजित हो उठा। बस, बहुत हुआ। जो भी है, जैसी भी है, मेरे प्रति निष्ठावान है।
जबकि मेरी अपनी पत्नी उन त्रिदेवों के प्रति निष्ठा रखती है। और रही बात उन त्रिदेवों की, तो तुम देखती जाओ, ऐसा भवंडर उत्पन्न करूंगा कि उन त्रिदेवों को भी मुझे अपना प्रभु मानने के लिए विवश होना पड़ेगा। जो भी मेरे मार्ग में आएगा उसे नष्ट कर दूंगा मैं। जिस उद्देश्य प्राप्ति के लिए तप किया था मैंने, उसे पाकर रहूंगा मैं।